एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायोफीन। लास्ट हम आपकी पायरोल और फ्यूरैन की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी जो थायोफीन की केमिकल रिएक्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर है आपकी पायरोल और फ्यूरैन की केमिकल रिएक्शन से, तो ज़्यादा डीप में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम ऑलमोस्ट बातें वहाँ कर चुके हैं। हम सिंपली ये देखेंगे जो डिफरेंस होता है आपका थायोफीन का बाकी सबसे, यानी पायरोल और फ्यूरैन से। तो हमने कंपैरिजन के टाइम पर ही बात की थी कि जो थायोफीन होता है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है अमंग 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो सबसे कम आपका रिएक्टिव यही होता है। और अगर हम बात करें एसिड की प्रेजेंस में भी, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में भी इन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, यानी यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज कर सकते हो क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के टुवर्ड्स ये। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स यूज करते हो, तो भी ये जितना आपके फ्यूरैन और पायरोल पॉलीमराइज करते हैं वैसा यहाँ नहीं होता है, यानी यहाँ आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करते हो इन कंपैरिजन टू माइल्डर रिएजेंट। तो यही हमारा डिफरेंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंपली अपनी रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जैसा आपका पायरोल और फ्यूरैन का था वैसा ही आपको क्या करना है, थायोफीन का आप क्या कराते हो, नाइट्रेशन कराते हो। नाइट्रेशन कराते हैं हम यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सोनेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। और हमें कहाँ, कौन सी पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पर क्या हो जाता है, हमारी नाइट्रेशन हो जाती है, यानी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है। सिमिलरली सल्फोनेशन भी आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हो। सिमिलरली वो भी क्या होगी, अल्फा पोजीशन पर अटैच हो जाएगी। मैकेनिज्म की बात करें तो सेम वही मैकेनिज्म रहता है, 3 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, सेकंड आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, थर्ड आपका डीप्रोटोनेशन होगा यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये था हमारा नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं थायोफीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। आपके थायोफीन की हेलोजिनेशन के बारे में, तो डिफरेंट रिएजेंट हमें डिफरेंट हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म करके देते हैं थायोफीन के लिए। अगर मैं सिंपल क्लोरीनेशन कराती हूँ आपके थायोफीन की, तो हमारे पास 2-क्लोरोथायोफीन और 2,5-क्लोरोथायोफीन का एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि हमें मिक्सचर मिलता है 2-क्लोरोथायोफीन एंड 2,5-डाइक्लोरोथायोफीन का। वहीं पर अगर मैं ब्रोमिनेशन कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, तो हमें सिंपली 2,5-डाइब्रोमोबेंजीन मिलता है, सॉरी डाइब्रोमोथायोफीन मिलता है। 2, 3, 4, 5 यानी 2 और 5 पोजीशन पर ब्रोमीन, दैट मींस ये क्या है हमारे पास 2,5-डाइब्रोमोथायोफीन। वहीं पर अगर मुझे मोनोहेलोजिनेशन करानी है तो हमें स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप ब्रोमिनेशन कराना चाहते हो तो NBS की प्रेजेंस में, या फिर आपके NBS की प्रेजेंस में N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, सॉरी ये है हमारे पास N-ब्रोमोसक्सीनामाइड और या फिर N-क्लोरोसक्सीनामाइड की प्रेजेंस में हम मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वहीं पर जब आप SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 2-क्लोरोथायोफीन की फॉर्मेशन होगी। NBS या फिर N-ब्रोमोसक्सीनामाइड या फिर N-क्लोरोसक्सीनामाइड की प्रेजेंस में भी हम क्या करा सकते हैं, मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। वहीं पर आपको अगर सिंपली आप ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन कराते हो तो आपको या तो डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं या फिर मोनो और डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट के मिक्सचर मिलते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो ये सब था आपका हेलोजिनेशन के बारे में। बिल्समेयर हैक फॉर्माइलेशन के बारे में। बिल्समेयर हैक फॉर्माइलेशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके पायरोल के केस में। यहाँ पर होगा क्या, आप थायोफीन की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NN-डाइमिथाइलसक्सीनामाइड के, सॉरी NN-डाइमिथाइलफॉर्मामाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी कि POCl3 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे। आपका क्या हो जाएगा, अल्फा पोजीशन पर आपका फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी कि आपके पास 2-फॉर्माइल थायोफीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। और यही 2-फॉर्माइल थायोफीन आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, जो रिएक्शन आपके बेंजल्डिहाइड देते हैं वही सेम रिएक्शन ये भी क्या देता है, फर्दर देता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं इससे पहले फ्यूरैन के लिए भी, तो ये भी आपकी कैनिजारो रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन शो करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है आपकी 2-फॉर्माइल थायोफीन की। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से ये जो आपका बिल्समेयर रिएजेंट है वो जनरेट होता है। किस तरह से जनरेट होता है, ये है हमारे पास POCl3 एंड N-मिथाइल फॉर्मामाइड। तो बेसिकली आपके पास है क्या, POCl3 यानी कि P डबल बॉन्ड O Cl
बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, यानी कि आपके पास आ जाएगा CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन एज इट इज, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, आपके फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर N पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और आपका C पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, ये वापस से C पर पॉजिटिव चार्ज और ये बाकी सब एज इट इज। तो ऐसे में जो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव हुआ है, Cl नेगेटिव को कहाँ अटैक करेगा, आपकी कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो आपका Cl नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा CH3 NC, कार्बन का एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, और ऑक्सीजन का फर्दर किसके साथ है, फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ये फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर किसी पर कोई चार्ज नहीं है, बट ये जो कार्बन है ये क्या है, यहाँ पर ये इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है, ऐसा कार्बन है sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो ऐसे में क्या करेगा, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। हाँ जी, किस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, इसके पास, यानी ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ हमारे पास यहाँ से क्या स्पीसीज फॉर्म होगी, यहाँ से हमारे पास CH3 NCClH, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे यहाँ पर, यानी कि वो इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि ये बनेगा हमारा इमाइन आयन, और यही हमारा क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, विल्स-मेयर रिएजेंट बोलते हैं। यही हमारा क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि आपके थायोफीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे। तो हमारा क्या था, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, जिससे कि बाद में हाइड्रोलिसिस करके किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी 2-फॉर्माइल थायोफीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था आपका विल्स-मेयर फॉर्माइलेशन के बारे में। मैकेनिज्म में मैंने सिर्फ आपको बताया है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा कि किस तरह से आपका क्या होगा, किस तरह से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद सिंपली सिर्फ 2 स्टेप रह जाते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जिससे हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्माइल। रिएक्शंस में देख रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड मार्क्यूरेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन आप इससे पहले भी दोनों केस में ये कर चुके हैं, आप पायरोल के केस में भी कर चुके हैं, फ्यूरान के केस में भी कर चुके हैं। आपको करना क्या है, थायोफीन की रिएक्शन करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या फिर बेंजोइल क्लोराइड के साथ। यहाँ पर हम बेंजोइलेशन भी कर रहे हैं एंड एसाइलेशन का भी एक एग्जांपल डाला है। एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, और बेंजोइल यहाँ पर हमने क्या लिया है, बेंजोइल क्लोराइड लिया है, और यहाँ पर हमने साथ साथ प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन की है। वो क्या है, ये है आपका 2-एसाइल थायोफीन और ये है आपका 2-बेंजोइल थायोफीन। सिंपली आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोफिल अटैक होगा और देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सिंपल रिएक्शंस होंगी, कुछ मेजर नहीं है इसमें। अगर हम बात करें मर्क्यूरेशन भी, ये भी क्या है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से Na क्या करेगा, एक Cl नेगेटिव को रिमूव करा लेगा, जिससे Hg पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो अल्फा आपकी अल्फा पोजीशन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सिंपल है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटाइल लिथियम या एल्काइल लिथियम भी आप कह सकते हैं। हाँ जी, जब आप ब्यूटाइल लिथियम या फिर एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराओगे थायोफीन की, तो होगा क्या, हमारे पास थायोफीन है जो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ब्यूटाइल लिथियम, दैट मींस CH3CH2CH2Li। हाँ जी, जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है। तो सिंपल है कि मेटल पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जब ये बॉन्ड टूटेगा, और नॉन मेटल पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मींस ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद, यानी कि हम बात कर रहे हैं थायोफिन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि थायोफिन की अल्फा पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। किस तरह से? पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, उसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपकी कहाँ आपके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे उसके बाद लास्ट स्टेप में जो कि आपका क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है, जो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और लास्ट में प्रोटॉन रिमूवल के बाद हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, 2 पोजीशन पर लिथियम अटैच हो जाता है, जो कि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, जिसे आप फर्दर ड्राई आइस के साथ रिएक्ट कराओगे और साथ में जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास 2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, थायोफिन का कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 2 फॉर्म हो जाएगा थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, थायोफिन की रिडक्शन के बारे में। तो अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं आपके थायोफिन की, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज रिडक्शन। दैट मींस लिक्विड अमोनिया सोडियम की आयन के मेटल के प्रेजेंस में जो रिडक्शन होती है उसे ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं। और ये जो थायोफिन है ये क्या करता है, यहाँ से पार्शियली रिड्यूस होता है, यानी यहाँ पर आपको मिक्सचर मिलता है 2,3 डाईहाइड्रोथायोफिन का या फिर 2,5 डाईहाइड्रोथायोफिन, यानी आपके पास यहाँ पर एक मिक्सचर बनता है 2 कंपाउंड्स का, यानी या तो आपकी 2,3 पोजीशन जो है वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा या फिर 2,5, यानी यहाँ पर हमें मिक्सचर मिलता है 2,3 डाईहाइड्रो कंपाउंड या फिर 2,5 डाईहाइड्रो कंपाउंड का मिक्सचर मिलता है हमें यहाँ पर। वहीं पर अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं, यानी पैलेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं या फिर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, पैलेडियम के प्रेजेंस में जो ये आपका थायोफिन है ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें टेट्रा हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है, जो क्या है हमारा टेट्रा हाइड्रोथायोफिन, हमें टेट्रा हाइड्रोथायोफिन ऑब्टेन होता है। और वहीं पर अगर मैं निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराती हूँ तो यहाँ पर हमारा डीसल्फराइजेशन हो जाता है और हमारी जो रिंग है वो ब्रेक हो जाती है और हमें ब्यूटेन ऑब्टेन होता है, और जो सल्फर है वो निकल सल्फाइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो ये था आपका रिडक्शन के बारे में, किसके, थायोफिन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमने डिस्कस की है थायोफिन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।